अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं जुस्तजू। दोस्तों, क्या आपके साथ भी नींद की हालत में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक रात में आपकी आंख खुल गई हो, मगर चाह कर भी आप अपने जिस्म को हरकत ना दे पा रहे हों? मतलब आपका दिमाग तो जाग रहा हो, मगर जिस्म को लकवा मार गया हो और वो बिल्कुल बेचैन हालत में बिस्तर पर मौजूद हो। इस हालत में आपकी आंखें चाहे खुली हों और आप अपनी ज़बान को महसूस कर रहे हों, मगर इनसे कुछ भी ना कर पा रहे हों। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ने आपको बिस्तर से बांध दिया हो, या फिर आपकी रूह आपके जिस्म को छोड़कर जा रही हो। आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे हों और ना ही जिस्म को कोई हरकत दे पा रहे हों। चूँकि ये सिचुएशन लोगों के लिए अब नॉर्मल सी बात है, लिहाजा इससे मुतल्लिक दुनिया भर में दिलचस्प नज़रियात मौजूद हैं। दुनिया भर में लाखों लोग आज भी इसे बदरूहों का जिस्म पर हमला कहते हैं, जो इन्हें कोई भी काम करने से रोक रही होती है। मसलन चाइनीज़ के यहाँ इस जहालत को गौना कहा जाता है, यानी बुरी ताकत या शैतानी ताकत का जिस्म पर कब्ज़ा करना। इनका मानना है कि नींद के दौरान कोई बदरूह हमारे जिस्म पर आकर बैठ जाती है, तभी हम खुद को हिला नहीं पाते। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह वेस्ट इंडीज़ में इसे कोमा कहा जाता है, जिसके मुताबिक शैतान का बच्चा इनके जिस्म पर कूद जाता है। इसके अलावा ये लोग ये भी मानते हैं कि ज़मीन से बाहर मौजूद एलियंस इन्हें ज़मीन से उठाकर ले जाते हैं और इन पर तजर्बात करके इन्हें वापस ज़मीन पर छोड़ जाते हैं। और जाहिर है कि ये सब तौहमात हैं और मन घड़त तसव्वुरात हैं, मगर साइंस ने इसका जवाब लॉजिकल तरीके से कुछ इस तरह दिया है कि इस हालत को स्लीप पैरालाइज कहते हैं। हमारी नींद भी कई मराहिल पर मुश्तमिल होती है। मसलन सोने के बाद पहले हल्की नींद, इसके बाद गहरी नींद और इसके बाद ख्वाबों की दुनिया में चले जाना। हमारा दिमाग हमारे जिस्म से जुड़ा हुआ है, जो सोने के दौरान भी एक्टिव ही रहता है। लिहाजा गहरी नींद के दौरान हम ख्वाबों की दुनिया में खोए होते हैं, तो हमारा दिमाग दो किस्म के केमिकल्स हमारे जिस्म से खारिज करता है। एक को ग्लूसीन और दूसरे को गाबा कहा जाता है। इन केमिकल्स की वजह से हमारा जिस्म नींद के दौरान पैरालाइज यानी मफलूज हो जाता है। क्योंकि नींद में अक्सर ख्वाब देखते हुए हम ऊंची जगह से गिर रहे होते हैं, किसी से लड़ झगड़ रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ से टकरा रहे होते हैं। अक्सर इस दौरान हमारा जिस्म पैरालाइज ना हो तो हम नींद में रहने के बावजूद असल में वो एक्शन भी जिस्म के साथ करने लगेंगे जो हम ख्वाब में कर रहे हैं, और ख़ुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। यही वजह है कि अक्सर लोगों को इन केमिकल्स की कमी की वजह से नींद में चलते हुए या हाथ पांव हिलाते हुए अक्सर देखा जाता है। गहरी नींद के दौरान अगर अचानक आपकी आंख खुल जाए तो जिस्म इन केमिकल्स की वजह से अभी तक पैरालाइज ही होता है, मगर दिमाग चल रहा होता है। यही वजह है कि आप अपने जिस्म को महसूस नहीं कर पाते और ना ही हिला पाते हैं, जो एक कुदरती अमल है। आम तौर पर इसे स्लीप पैरालाइज कहा जाता है। दोस्तों, आम तौर पर स्लीप पैरालाइज तब होता है जब कोई इंसान फ़ौरन सोते ही हल्की नींद में जाने के बजाय डायरेक्ट गहरी नींद में चला जाए, लेकिन इसकी वजह से आपके जिस्म पर कोई बदलाव नहीं होता। मैंने खुद स्लीप पैरालाइज को कई बार महसूस किया है और ट्रस्ट मी, ये बहुत ख़तरनाक और डरावना एहसास होता है। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे जिस्म को बांध दिया गया है और तेज़ हवा मेरी तरफ बढ़ रही है और मेरे इर्द गिर्द ऐसी खामोशी है जो किसी बड़े तूफ़ान के आने से पहले हुआ करती है। मैं बोलना तो चाह रहा था पर बोल नहीं पाया, जिस्म को हिलाना चाहता था पर हिला नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और इस वक्त मेरा दिमाग अपना काम कर रहा था। मैंने फ़ौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन जाते जाते मुझे इस चीज़ का एहसास दिला गया कि इंसान मौत के सामने किस कदर बेबस है और वो जब चाहे कभी भी चाहे कहीं भी आ सकती है। तो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी स्लीप पैरालाइज को महसूस किया होगा, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद रही होगी
और कोई ना कोई नई मालूमात में इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।